मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शिव 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 शिव। पवम पवित्र इस पावन हरिद्वार नगरी में पुण्य सलीला भगवती भागीरथी के तट पर यति धर्म संग्रह इस ग्रंथ के आधार पर हम लोग जो विविधिषु सन्यासी हैं जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए उत्तरेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा का त्याग किया और संसार के सारे संबंधों को त्याग करके जो विरक्ति का जीवन जीने के लिए संकल्पित हुआ है, उस साधक का जीवन कैसा होना चाहिए उसकी शास्त्रीय रूपरेखा क्या है, क्या विधान क्या प्रोटोकॉल शास्त्र ने उनके लिए निर्धारित किया है, इसका एक यति धर्म संग्रह इस ग्रंथ के आधार पर हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। आज तक हम लोगों ने संन्यास के जो वैराग्य आधारित भेद हैं, कुटीचक, बहुधक, हंस, परमहंस इत्यादि भेदों का विचार किया और विचार करते करते हम लोग परमहंस सन्यासी तक पहुँचे जो तीव्रतर वैराग्यवान हैं।
एकमात्र आत्मस्वरूप के आविष्कार के अलावा जिसका और जीवन में कोई उद्देश्य या कोई कर्तव्य बाकी नहीं है, उस सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर साधक हैं, वैराग्य की परिपूर्णता है इनमें और आत्मकामी है, अपना कल्याण चाहने वाले हैं। कल्याण के अतिरिक्त और उनके मन में कोई और प्रोजेक्ट, कोई चाह, कोई इच्छा उनकी बाकी नहीं है। इसलिए संन्यास से संबंधित जो धर्म, जो गुण, जो कर्तव्य शास्त्रों ने कहे हैं, वो इस सन्यासी के ऊपर लागू होते हैं। वैराग्य इनका सच्चा है। परीक्ष्य लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणो निर्वेद मायात नास्ति अकृतः कृतेन इत्यादि विधि पूर्वक ये निश्चय करके पहुँचा है। स गुरु मेवा भी गच्छेत, इस श्रुति को प्रमाण मानते हुए अपने कल्याण के लिए वो गुरु के सानिध्य में, गुरु की शरण में आया है और गुरु शुश्रूषादि करते हुए गुरु का अंत्यवासी हैं, अर्थात गुरु के सानिध्य में निरंतर निवास करने वाला है। ये यति प्रातः काल से लेकर के सायं अवधि और संपूर्ण जीवन काल में उनका जीवन वृत्त कैसा हो, उसका एक वर्णन शास्त्रों में जो मिलता है वो हम उसका अवलोकन कर रहे हैं। कल और परसों विशेषतः हमने गुरु सेवा की हमारे जीवन में, हमारे साध्य की प्राप्ति में क्या उपयोगिता है, क्यों उपयोगिता है, इसका एक शास्त्रीय अवलोकन किया। आज उससे आगे जो एक प्रतिदिन का यति का जीवन, सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, यति के, सन्यासी के 6 कार्य उनको प्रतिदिन करना है और उनको करना ही चाहिए, ये विचार हमने कल किया था। श्लोक सुनाया था जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ब्रह्मचर्यम अमानित्वम अहिंसा सत्यम आर्जवम वेदांत श्रवणम ध्यानम भिक्षु कार्याणि नित्यस। ये नित्य कर्म है, भिक्षु को ये नित्य करना है, प्रतिदिन करना है। इन कर्मों को करते हुए उनकी दिनचर्या कैसी हो, इसका आज हम एक अवलोकन करने वाले हैं। शास्त्र ने कैसा विधान किया और जो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि संप्रदाय की एक विशेषता है, जब आप गुरु के पास रहते हैं, जब आप आश्रम में रहते हैं, जब एक संप्रदाय से जुड़े रहते हैं, तो शास्त्रीय चीज़ें उनके प्रभाव से आपके जीवन में धीरे 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 सहज आ जाती हैं। है ये सब कानून नहीं है, ये सभी तो कानून तो है ही, कुछ आवश्यक है ना। हाँ, आवश्यक हो रहा है। मैं पहले कोई काम है क्या दूसरा हमारे तो हाँ कोई काम है ना, फिर भी जो है ये गुण जो है आदर्श हैं और इनका अभ्यास करना है। यदि किसी कारण से ब्रह्मचर्य विरोधी वृत्ति आए, मान आदि की वृत्ति आए, हिंसा आदि का भाव आ जाए, तो उसका शमन करना चाहिए, तुरंत उसको अपने विवेक से उसको समय या अवसर देना नहीं चाहिए। मुख्य कर्तव्य तो है भैया संन्यास्य श्रवणम कुर्यात्। आम सुप्ते आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, ये मुख्य परम कर्तव्य है विविधिषु सन्यासी का। तो ब्रह्म मुहूर्त में उत्थान का विधान सर्वत्र है, सब प्रकार के आत्मकल्याणी साधकों के लिए हैं। एक हमारे ही संप्रदाय में 10 नाम संन्यास में एक अच्छे मानस प्रवक्ता हुए स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, बड़े रसिक, बड़े भावुक, बड़े गंभीर भावों के साथ भगवत कथा सुनाते हैं। उनके एक वचन को हमने सुना,
बोले जिसने ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन नहीं किया वो ब्रह्म का दर्शन कैसे कर सकता है। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा का बहुत क्षति साधक के जीवन में है। शास्त्र पुराणों में बहुविध वर्णन है उसका, परंतु ये एकदम सटीक वक्तव्य उनका कि जिन्होंने कभी ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा अपने जीवन में, उसको ब्रह्म दर्शन हो जाए इसकी कोई संभावना नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग, निद्रा त्याग का विधान सब साधकों के लिए मिलता है और यति तो विशेषतः सावधान होता है। शय्या त्याग के तुरंत बाद यति के लिए ये विधान है कि एक बार थोड़ा आत्मचिंतन करें। तुरंत इंद्रियां जब तक सक्रिय ना हो, मन पूरा सक्रिय ना हो, वो एक गहरे किसी आनंद से डूब करके आया हुआ है। उस आनंदानुभूति का रस लेते हुए दोबारा नींद में न डूबे, आत्मचिंतन कुछ क्षण पर्यंत वो आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन के बाद में नित्य कर्म, नित्य कर्मों का यहाँ बहुत बड़ा विधान है, परंतु वो कर्मकांड से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दो प्रकार का मुख्य सोच है, आंतर सोच और बाह्य सोच। हरिस्मरण से जो है आंतर सोच होता है, आत्मचिंतन किया उन्होंने, ये प्रथम पवित्रता जो है उन्होंने वहीं से प्रारंभ किया। और फिर मृत जलाभ्याम, मृतिका से जल से अब शरीर की वस्त्र की पवित्रता करने के बाद में और भी है स्नानम मनोमल नाशम इत्यादि आता है विधान, उसकी हम चिंता करेंगे। यति के लिए, परमहंस के लिए असली स्नान है, साधक के लिए असली स्नान है मन के सारे मलों को धो देना। ये तपस्या से, जप से, प्राणायाम से होता है, ये एक प्रकार का स्नान है। परंतु शरीर की शुद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए जितना जरूरी है उतना शौचादि करने के बाद यति के लिए कि सामान्य देव पूजन का विधान मिलता है। क्योंकि अब हम अपने संप्रदाय में देखते हैं मठादि की परंपरा है, तो जहाँ पर भी मठादि का निर्माण होता है वहाँ देवताओं की एक अर्चना होती है, शिव जी हो, विष्णु जी हो, शक्ति हो, कोई न कोई मंदिर होता है। तो यदि अपने स्वाध्याय इत्यादि को शुरू करने से पूर्व एक बार देवता दर्शन, देवता अर्चन जैसा परंपरा से प्राप्त है, उसको गुरु परंपरा से जैसा उसने सीखा ऐसा सूर्यार्चन सामान्यतः करना चाहिए। क्योंकि बहुत विधि विधान और कर्म कांड का सन्यासी के लिए विधान नहीं है और सन्यासी के जीवन के अनुकूल नहीं है, परंतु सामान्यतः होना चाहिए। उसके बाद में प्राणायाम, जप, श्रवण और भिक्षा, ये मध्याह्न तक के मुख्य कर्तव्य हैं। देवता अर्चन इत्यादि करके वो तैयार हो गया। तैयार हो जाने के बाद अब मन को पहले तैयार करें थोड़ी उच्च साधना के लिए। उस साधना के लिए सबसे पहले प्राणायाम से इस विधि को प्रारंभ करना चाहिए। प्राणायाम तो हम लोग संप्रदाय में संप्रदाय विधि से सीख ही जाते हैं, प्राय साधकों को ज्ञान है और सब जानते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीन प्रक्रिया मिलके एक प्राणायाम पूरा होता है। पूरक का मतलब होता है श्वास उदर में भरना, पूर्ण करना। कुंभक माने श्वास को रोकना और रेचक माने श्वास को छोड़ना। और इसका विधान है किस नासिका से भरना है, किस नासिका में रखना है, किस से छोड़ना। और इसमें मात्रा का एक विधान है, जो थोड़े प्राणायाम का गंभीर चिंतन करने वाले हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वहाँ से हम आज का व्याख्यान शुरू करते हैं। ये प्राणायाम तीन प्रकार का होता है, शिशु प्राणायाम, मध्यम प्राणायाम, उत्तम प्राणायाम। ये प्राणायाम का भेद किस प्रकार से होता है? मात्रा के आधार पर प्राणायाम का भेद होता है। अर्थात आपकी कितनी कैपेसिटी है, आप श्वास को कितना रोक सकते हैं। तो जो शिशु प्राणायाम है उसका जो कॉम्बिनेशन है वो है 8, 32, 16। 8 मात्रा में श्वास भरना, 32 मात्रा तक श्वास रोकना और 16 मात्रा में दोबारा श्वास छोड़ना। अब ये मात्रा क्या चीज़ है? तो एक काल की एक गणना है। इसको सरल रूप में ऐसा समझिए कि एक बार ओम का उच्चारण करें,
उसमें जितना समय लगता है उतना एक मात्रा हो गई। ये बहुत सरल विधि है और विशेष करके सन्यासी के लिए, परमहंस के लिए तो प्रणव ही जो है उसका आश्रय है, उसका सर्वस्व है। इसलिए त्यागी सन्यासी को, यति को ओमकार के माध्यम से ही प्राणायाम करना है। तो 8 बार ओम का मानस उच्चारण करते हुए श्वास भरा, 32 बार ओम की गणना कर सके उतना श्वास रोक करके रखा और उसके विपरीत नासिका से 16 बार ओम का उच्चारण करते हुए उसने छोड़ दिया। इतना भी यदि आरंभ में संभव न हो तो 2 8 4 वहाँ से शुरू कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ये रखना है 2 8 4 का। फिर आप जैसा जैसा डबल बढ़ाएंगे, 4 बढ़ाएंगे तो उसका डबल हो जाएगा, 8 बढ़ाएंगे तो 8 32 16 हो जाएगा। इस प्रकार से ये मध्य शिशु प्राणायाम मन कम से कम इतना अभ्यास तक ले जाना चाहिए कि आप 8 32 16 का कर सकें। फिर मध्यम प्राणायाम, अब 8 की जगह आपने 12 कर दिया, 4 बढ़ा दिया तो ये 12 48 24 हो जाएगी इसकी मात्रा। ये मध्यम प्राणायाम हो गया। और इसको भी ये उत्तम में ले गए तो आपने 12 को 4 और बढ़ा करके 16 कर दिया तो 16 64 32 हो जाएगा। ये उत्तम प्राणायाम है। तो ये एकदम ध्यान के समान ही माना गया है। तो इससे बहुत जल्दी साधक का मन जो है वो एकाग्र हो जाता है और उसको बहुत अधिक मात्रा में मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा व्याख्यान करेंगे नहीं, हमको बहुत दूर जाना है, इसलिए प्राणायाम का क्या फल है। अच्छा, प्रणव पूर्वक यति के लिए करना चाहिए वेदो वृक्ष तस्य मूलम प्रणवो। वेद जो है ये वृक्ष है, महावृक्ष ऊर्ध्व मूलम अधशाख। वेद वृक्ष तस्य मूलम प्रणवः, ओमकार उस वेद का मूल है। क्योंकि सन्यासी के लिए तो संपूर्ण वेद को जो है वो ओमकार में ही समाहित कर देता है, बाकी सबका उसके लिए बाह्य रूप से त्याग हो जाता है। सोअस्य यस्ति सवृक्ष मूली, और वो प्रणव को जिसने अपने भीतर धारण करके रखा उस पूरे वृक्ष का मूल बना हुआ है, माने साक्षात वेद का धर्ता बना हुआ है। स्यात् त्यक्त वेद परिग्रह, यति स स्यात् त्यक्त वेद परिग्रह, ये यति के लिए विशेष विधान है। इत्यादि स्मृतियों में ये विधान सब मिला हुआ है। अब प्राणायाम का क्या फल है ये सुनना बहुत जरूरी है। प्राणायाम का फल जो है 2 श्लोक है, परंतु बहुत बढ़िया ढंग से ये चीज़ जो है सामने आई। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातु नाम ही यथा मला ततेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातु नाम ही यथा मला ततेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे कोई धातु है, स्वर्ण हो गया या लोहा हो गया, उसको जब खूब तपाते हैं स्वर्णकार या लोहार, तो जलाने से, स्वर्ण को जलाने से धातु के दोष सारे निकल जाते हैं। अस्वर्णभूत पदार्थ जो उसमें मिला होगा तो स्वर्ण को तपाने से वो सारा निकल जाएगा। ततेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। उसी प्रकार इंद्रियों के जितने सारे दोष हैं वो प्राणों का निग्रह करने से, प्राणायाम करने से वो जल जाता है। प्राणायामेर दहेत दोषान धारणाभीश्च किल्विषम प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेन अनीश्वर गुणान। ये एक एक स्टेप है जो यति के जीवन को पवित्र से पवित्रतम करते हुए पवित्रतम करता है। प्राणायाम से जो है, प्राणायाम में दहेत दोषान, इंद्रियों के जो दोष है वो प्राणायाम से नष्ट हो जाएंगे। धारणा भीष्ट किल्विषम, उससे जो कुछ गहरे संस्कार पड़ गए पाप के रूप में, वो धारणा से। इसका भी आगे एक विधान मिला है। प्राणायाम से जो है धारणा गहरी है, धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि। आपने उत्तम प्राणायाम किया,
उत्तम प्राणायाम की जो मात्रा है वो सबसे बड़ी वाली मात्रा है 16, 64, 32। वो प्राणायाम जब आपने 12 किया, 12 गुण हो गया, तो प्राणायाम 12 गुण बदलते करने से वो धारणा में कन्वर्ट होता है। धारणा जब 12 गुना होती है तो ध्यान में कन्वर्ट होती है। ध्यान जब 12 गुण होता है तो वो साधन समाधि में कन्वर्ट होती है। फिर सविकल्प, फिर उसके स्तर भेद, फिर और निर्विकल्प में ऐसे क्रमशः पहुंच जाता है। हाँ, उसका अपना जो श्रवण मनन निधिध्यासन करके जिस तत्व का निश्चय करके रखा है, क्योंकि धारणा का मतलब है कि देशबंध चित्त से धारणा, ये धारणा की मुख्य योग शास्त्र सम्मत परिभाषा है। किसी एक देश में, एक आधार में, एक आधेय में, एक वस्तु में अपने चित्त को बांधना, एकाग्र करना। तो वेदांत ने आत्म तत्व का श्रवण करके रखा है, आत्मा का स्वरूप क्या है। तो अनात्म प्रत्ययों का त्याग करते हुए, तिरस्कार करते हुए आत्मा का जो स्वरूप बताया गया है, शांत चित्त होकर के अपने मन में तदाकार वृत्ति करे और उस वृत्ति के साथ में जो मन को लगा करके रखे। ध्यान उसी का देखो, ध्यान, धारणा और समाधि जो है ये कोई बहुत कटे हुए या अलग चीजें नहीं है। ये एक से बदल के दूसरा, दूसरे से बदल के तीसरा होता है। ये एक परंपरा से होता है। हाँ, योगियों में और वेदांत में क्या होगा, मुख्यतः जो है आपका ध्येय का स्वरूप बदलेगा। बाकी प्रक्रिया जो एकाग्रता की, देखो धारणा हो, ध्यान हो, समाधि हो, ये एकाग्रता के स्वरूप है, स्तर भेद है। एकाग्र करने की प्रक्रिया लगभग एक है। आपका ध्येय बदलेगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा, तो इसलिए उसका स्टैंडर्ड बदल जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाएगा। तो धारणा से किल विषम, जो गहरे पाप हैं वो धारणा से। और ये जो निरंतर एक मन को चिपकने की जो, या संसर्ग में लोगों के साथ में जुड़े रहने का जो एक दोष लगा है, प्रत्याहारेण संसर्गान, प्रत्याहार से जो संसर्गज दोष हैं, हमारा मन बहिर्मुख हुआ रहता है और किसी न किसी वस्तु में अटका रहता है, ये प्रत्याहार से। क्योंकि यम नियम आसन इत्यादि पहले तैयारी करके आया, इसलिए लगभग अष्टांग योग का एक जो है पूरा श्रवण से पहले एक अभ्यास, उसका एक आवृत्ति डेली हो जा रहा है। और ध्यानेन अनीश्वरान गुणान, और अनीश्वरीय गुण हैं जो माने ईश्वरता की कमी है, जीव के भीतर जो अविद्या के कारण जो दोष आए हुए हैं वो ध्यान से नष्ट होते हैं। इत्यादि प्रकार से ये प्रातः काल में ही उसने अपने मन को तैयार कर दिया। तो सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यति तैयार हो करके अपनी नित्य कर्म से निवृत्त हो करके प्राणायाम इत्यादि करके अपने मन को तैयार कर लिया। प्राणायाम के बाद में यति के लिए जप का विधान आ गया है स्वामी जी। हाँ ना, उसका यहाँ वर्णन नहीं किया, पर तो अन्यत्र शास्त्र में मिल जाएगा, काल मिल जाएगा। उषा काल, उससे थोड़ा पूर्व लेकर के उषा काल, अरुणोदय, ये सब ब्रह्म मुहूर्त के भीतर हैं। सामान्यतः हमारे संप्रदाय में यह तो प्रसिद्ध है कि प्रातःकालीन 4 बजे से लेकर के जो समय है, उदय, हाँ हाँ, ठीक ठीक, संप्रदाय में ये चीज़ें निश्चित है, और अन्य स्मृति शास्त्र पुराण आदि में भी ये निश्चित है, कृत है। हाँ, बल्कि त्रिसंध्या को ही एक ढंग से निर्धारित किया है। संध्या काल को एक विशेष संध्या, और संध्या का जो पूर्वकालीन काल होता है बहुत पवित्र और बहुत उत्तम, साधना की दृष्टि से उत्तम समय के रूप में निर्धारण किया गया। इसलिए ब्रह्मचर्य इत्यादि काल में त्रिसंध्या का अभ्यास और त्रिसंध्या का विधान तो रहा ही है। यति होते हुए तो वहाँ से तैयार होकर के आया है, इसलिए वो निर्धारित है। अब दूसरा स्टेज आ गया उनके लिए जप।
प्राणायाम इत्यादि से मन को एक तरह से तैयार कर दिया। और जप जो है सन्यासी के लिए तो प्रणव ही जप है। तो प्रणव जप के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ शास्त्रकारों ने याद दिलाया, उसको खूब ध्यान देना चाहिए। ऐसे यति के लिए माने सन्यासी के लिए 12,000 प्रणव जप जो है वो करना चाहिए, माने कर्तव्य हैं। ये विधान तो मिलता है, परंतु उसमें कुछ जो है फिर विभाग हैं, कुछ भेद हैं, उसका हम एक बार विचार कर ले, फिर जप के स्वरूप का चिंतन कर लेते थे, हमारे उपयोगी चीज़ें हैं। गंध पुष्पादि उपचारान कृत्वा सुस्थितम आसने जप मालाम गृत्वा तु प्रणवार्थम अनुस्मरण। जप के लिए जो पहला विधान जो दिखाई पड़ रहा है, बाकी तैयारी करके प्रणवार्थम अनुस्मरण, ओमकार के अर्थ का स्मरण करते हुए जप करना है। जपे 12 सहस्रम प्रणवस्य प्रयत्नतः, ये यति के लिए सामान्य विधान है। ओम का ध्यान करना है, जप करना है, जप शब्दों को ना, उसमें आरंभ में तो आपको ध्वनि का भी सहारा लेना है, परंतु वस्तुतः ध्वनि का ध्यान नहीं करना है। आकार, उकार और मकार ये त्रिमात्रिक ओमकार है, और वेदांत में आकार, उकार और मकार के साथ में एक पूरी साधना पद्धति को जोड़ा गया है। पंजीकरण में गुरु प्रथम उपदेश यही देता है, और सन्यास के प्रणव उपदेश के तुरंत बाद गुरु पंजीकरण करके आकार, उकार, मकार का अर्थ समझाते हैं। तो उस जो समझाया गया अर्थ है उसके साथ ध्यान करते हुए जप करना है, लक्ष्यार्थ का ध्यान करते हुए उसका जप करना है। जपे 12 सहस्रम प्रणवस्य प्रयत्नतः, ये सामान्य नियम हो गया। 12,000 जप सन्यासी को करना चाहिए। इसमें जो विकल्प है सहस्रम श्रवणार्थी तु, यदि वो विशेषतः श्रवण मनन में लगा हुआ है, वेदांत का यदि श्रवण कर रहा है, तो उसके लिए विधान है सहस्रम, 1000 प्रणव मंत्र का उसको कम से कम जप करना है। योगाभ्यासी शतम जपित, और ध्यान करने का अभ्यास कर रहा। और ये ध्यान करने के अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि जा करके आसन बिछा दिया, 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट बैठ के और इधर से पल्ला झाड़ दिया, इसकी बात नहीं हो रही है। जो गहन समाधि का अभ्यास करता है, घंटों घंटों जो समाधि में डूबा रहता है, उसके लिए शतम जपेत। और निर्विकल्पक समाधिस्तु न जपेत किंचित अद्वयात्। तो इसका मतलब है पूर्व वाला जो ध्यान योगाभ्यास शब्द सविकल्प समाधि के लिए है, सविकल्प समाधि का अभ्यास करने वाला है, और गहरे से समाधि का अभ्यास जिसको है शतम जपेत। और निर्विकल्पक समाधिस्तु न जपेत किंचित अद्वयात्, क्योंकि वो जो है अद्वय चिंतन में डूबा हुआ है। जप की भी जो मनोदशा है वो आपका जापक, उसका जप, उसका अर्थ चिंतन, ऐसा भेद पूर्वक एक चिंतन चलता है। और जो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास कर रहा है वो तो साक्षात अभेद समाधि का अभ्यास करता हुआ रह रहा है, इसलिए उसका जो है जाप का फर्क। तो 3 स्तर हमको यहाँ सामान्यतः दिख रहा है। जिसने संन्यास ग्रहण किया है और शास्त्र चर्चा, योगाभ्यास इत्यादि में नहीं लगा है, आगे विधान आएगा 12,000 प्रणव जप का क्या फल होता वो तो हम चिंता करेंगे। ऐसे सन्यासी के लिए कम से कम 12,000 और एकाक्षर मंत्र, बहुत मंत्रों में सबसे जो है छोटा मंत्र एकाक्षर मंत्र है, इसका 12,000 जप सन्यासी के लिए साधारणतः विधान है। और श्रवण मनन यदि करता है, शास्त्राध्ययन में लगा है तो 1000 10 माला।
और सविकल्प समाधि का अभ्यास करता है तो एक माला, और निर्विकल्प समाधि का अभ्यास यदि कर रहा है तो फिर तो उनको कुछ और लागू है ही नहीं। अब जप का भी अपना भेद होता है, आप किस स्तर से जप कर रहे हैं उसका बड़ा भेद होता है। जप के मुख्यतया 3 स्तर हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक की अपेक्षा उपांशु श्रेष्ठ है, उपांशु की अपेक्षा मानस श्रेष्ठ है। वाचिक का सामान्य परिभाषा शास्त्र में यही मिलती है कि आप जोर जोर से उच्चारण कर रहे हैं, बेकरी वाणी के आधार पर आप उच्चारण कर रहे हैं। अन्य लोग सुन सकते हैं आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं, आपके पास में आए तो उनको श्रवण हो सकता है, ये वाचिक है। उपांशु केवल आपके कान तक आवाज आ सकती है, और मानस में ओष्ठ और जिह्वा का प्रयोग ही नहीं होता है। ये जप का सामान्यतः 3 भेद, 3 कैटेगरी, कौन किस स्टैंडर्ड से जप रहा है। उपांशु जप योगस्तु तस्मात् शतगुणो भवेत्। उपांशु जो जप योग है, और जप का यह मतलब ये कोई भी जप हो और कभी भी जप हो, चाहे सन्यासी करे या असन्यासी कोई गृहस्थ साधक करे, चाहे ब्रह्मचारी करे, तद जपस तदर्थ भावनम, ये बात जो है हमेशा याद रखनी चाहिए, हर एक साधक को याद रखनी चाहिए। जिस मंत्र का भी आप जप कर रहे हैं, मंत्रार्थ का चिंतन करते हुए ही जप करना है। मंत्रार्थ के चिंतन के बिना किया हुआ जप जो है बहुत कमजोर जप होता है, उसका अपना पुण्य होता है, शब्द उच्चारण का अपना एक पुण्य है, मंत्रोच्चारण का अपना एक पुण्य है, परंतु जप का जो फल बताया गया, अनंत पापों की ध्वंस करने वाली जो शक्ति जप में बताई गई, बल्कि मैंने गुरुदेव के मुख से सुना बहुत बार स्वाध्याय में, ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र देवता का वाहन है, आपके इष्ट का वाहन है। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप वाहन पे बैठ करके आरूढ़ होकर के अपने गंतव्य तक जाते हैं, उन किसी व्यक्ति से मिलने यदि जाता तो आप गंतव्य में जाकर के उनसे मिलते हैं। इसी प्रकार आपके इष्ट का मिलन आपसे केवल मंत्र के माध्यम से ही होगा। क्योंकि वो इष्ट का वाहन है, अपने कंधे पर उनको बिठा करके आपके तक लेके आएगा। तो यदि मंत्रार्थ का चिंतन ही नहीं होगा, इष्ट के स्वरूप का चिंतन ही नहीं होगा, तो मंत्र लगभग वंद्या हो जाएगा। उसको जो प्रसव करना है, जो फल प्रसव करना है, वो फल प्रसव नहीं कर पाएगा। इसलिए साधक के लिए जरूरी होता है कि जिस मंत्र का भी वो जप करे, जो भी उसने इष्ट मंत्र लेकर के रखा है गुरु मंत्र के रूप में, उसके आराध्य के स्वरूप को गुरु के श्रीमुख से सुने और समझे। इसलिए सन्यासी को गुरु सबसे पहले पंचीकरण करके ओमकार का अर्थ ही समझाते हैं। आकार का क्या मतलब है, उकार का क्या मतलब है, मकार का क्या मतलब है, ओम का उच्चारण करते समय मनोवृत्ति में क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, किस प्रकार से अर्थ का चिंतन होना चाहिए। तो इसलिए जप योग बताया, उपांशु जप योग। जप योग का मतलब है ये जप जपना है, क्योंकि क्या क्या निषेध है जप के साथ वो अभी आ रहा है, मैं आगे उसकी चर्चा कर रहा हूँ। एकदम आप ध्यानस्थ अवस्था में होकर के जप रहे हैं, एक प्रकार का ध्यान हो रहा है। उपांशु यदि आप कर रहे हैं तो ये वार्षिक से शतगुण अधिक हो रहा है। आपने एक माला पूरी वाचिक किया और एक जप उपांशु योग का किया। तो उपांशु जप योगस्तु तस्मात् शतगुणो भवेत् सहस्रो मानसः प्रोक्त। और जो मानस जप है वो सहस्र गुणा अधिक है। क्यों? क्योंकि यस्मात् ध्यान समोहि सह। मानस जप लगभग एकमात्र ध्यान जैसा, समाधि की अवस्था जैसा हो जाता है। अच्छा, जप करने के कुछ विधान जो है यहाँ पर दिया है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए।
जप काले न भाषेत, जप करते हुए बात ना करें। फिर तो ध्यान एकाग्र रहने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इष्ट का ध्यान कैसे होगा, चिंतन का ध्यान कैसे होगा यदि आप किसी से बात कर रहे हैं? न भाषेत। नान्यानि प्रक्षयेत बुधः, प्रक्षयेत बुधः, सॉरी प्रेक्षयेत बुधः। और समझदार जप करते हुए इधर उधर देखे ना, अन्य पदार्थों को देखे ना। तो पहला निषेध है जप काले न भाषेत। नान्यानि प्रेक्षयेत बुधः न कंपयेत शिरोग्रीवम, ऐसा ना करें, गर्दन ऐसा ना हिलाएं, इसे एकाग्रता नष्ट होती है। न कंपयेत शिरोग्रीवम, दंतान चैव दंतान नैव प्रकाशयेत, और दांत न दिखाए। दांत न दिखाए माने जोर जोर से उच्चारण भी नहीं करना है, और ये जमाई हमाई लेकर के दांत दिखाते रहना जो है ये जप के विघ्न करता है। तो इस प्रकार की चीज़ों का त्याग करना चाहिए, इससे रहित जप होना चाहिए। तो अन्य से बात न करें, इधर उधर ना देखें, शरीर हाथ पैर को न हिलाएं और दांत न दिखाएं। माने दांत दिखाने से संबंधित जितनी क्रियाएं हैं उसको निषेध रखें, है ना। वो बोलने का विचार है, वो दांत दिखाने के लिए नहीं, उसका आर है, तो उसका भी विधान है कैसा करना है, क्या किस प्रकार से आप ओमकार का जप करेंगे तो उसका क्या फल है। परंतु ये जो जमाई इत्यादि लेना है, माने आलस्य तंद्रा से भर करके जो क्रिया होती है, मेरे ख्याल में उसका यहाँ पर निषेध है। और भी कुछ नियम है। जब बहुत बार माला नहीं होते तो कर माला का विधान है, हाथ से जपते हैं, परंतु हाथ से जपते समय प्राय साधक जो यहाँ गिनते हैं अंगुली के अग्रभाग से, अंगुली अग्रेसु यद जप्तम मेरु उल्लंघने असंख्यातम च यद जप्तम तद जप्तम निष्फलम भवेत्। अंगुली के अग्रभाग से गिन करके जो जप किया वो जप निष्फल है। माला के द्वारा जपते हुए मेरु का उल्लंघन करके जो जप किया वो जप निष्फल है। और बिना गिने गिनाए असंख्यात, माला को रखना इसीलिए कि एक संख्या रहे। असंख्यातम से यद जप्तम तद जप्तम निष्फलम भवे। 3 प्रकार के जप निष्फल होते हैं। निष्फल होते माने जो शास्त्र में जप का फल प्रतिपादित है उस फल के अधिकारी आप नहीं बनते हैं। बहुत सारी विधियां हैं भैया, मैं तो संक्षेप कर करके रखा कि कहाँ तक हम जो है अच्छा वो फिर जो है वो उससे जपना है, इसको बोलते मेरु है, हाँ मध्य भाग। कभी अंगुली से ही करमाला का यदि जप करना हो तो करमाला का अपना विधान है, वो भी यहाँ पर दिया है, माने कैसे शुरू करना है वो अपने अपने गुरु से सीखना चाहिए सबको। हाँ नित्य क्रम पूजा पद्धति में दिया, अनेक शास्त्रों में दिया, इतना विस्तार तो करेंगे नहीं, परंतु जपना हो तो मध्यम भाग से, क्योंकि शिव माला और शक्ति माला का भी कर माला में भेद है। शिव मंत्र का जप करना हो या शक्ति मंत्र का जप करना हो तो उसका भी अपना भेद है, वो साधक को सीखना चाहिए। करांगुली में तो कभी नहीं करना चाहिए और मेरु का उल्लंघन करके नहीं करना चाहिए। और साधक के जो नित्य कर्म के जप है उसका अपना एक संख्या, एक नियम, एक परिबद्धता होनी चाहिए। ये दिया है हमारा अनामिक्या मध्याच कर्मेण तो तर्जन्याम विद्यांते से अक्षमाला करे स्थिता मध्यादि द्वयम वर्ज्य जप काले विपस्थिता एतन मेरु विजानियात दूषितम ब्रह्मणा स्वयं इत्यादि करके कर्माला का स्वरूप दिया है। वो साधक जानते हैं ना, तो साधक सीखे भैया है। हाँ अच्छा और कुछ निषेध मिलते हैं, व्यवस्थित स्मृति में दिया है। पादम आक्रम्य पादेन जपम नैव तु कारयेत्, शिर प्रावृत्य वस्त्रेण ध्यानम नैव प्रशस्यते, व्यवहारेद अक्षर श्रेण्याम वर्णाद वर्णम पदात् पदम
शब्दार्थ चिंतनाभ्यासात स उक्तो मानसो जपः। उल्टा पुल्टा पैर रख करके जप ना करें, एक सुस्थिर आसन में बैठ करके जप करें। कुछ लोग पैर लंबा करके एक के ऊपर दूसरा पैर बिठा करके, या एक पैर फिर उसके ऊपर एक पैर ऐसा लंबा घुसा करके, तो पादम आक्रम्य पादेन जपम नैवतु कारयेत। और ध्यान आदि के समय जो है सिर आदि को ढकना नहीं चाहिए। सिर प्रावृत्य वस्त्रेण ध्यानम नैव प्रशस्यते, सिर खुला रहना चाहिए, नहीं तो फिर खोपड़ा आपका बहुत गर्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है। और दूसरी जो सबसे हाँ माने अनुकूल स्वस्थ रहें, आपका शरीर मन ठीक रहे, ऐसा तो व्यवहार करना चाहिए। व्याहरेद अक्षर श्रेण्याम वर्णाद वर्णम पदात पदम। मंत्र का उच्चारण कैसे करना है? बड़े शांति से और बड़े एकाग्रता से मंत्र अक्षर के बाद अक्षर, पद के बाद पद आना चाहिए उच्चारण में। एक अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर नहीं चढ़ना चाहिए, एक मंत्र के ऊपर दूसरा मंत्र नहीं चढ़ना चाहिए, सॉरी एक पद के ऊपर दूसरा पद नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे द्वादश अक्षर मंत्र हो गया या और नवार्ण मंत्र हो गया, आपका इष्ट मंत्र कोई दूसरा हो गया, जैसा भी हो मंत्र जप करते समय मन का जैसे अलग अलग होता है, ऐसे प्रत्येक अक्षर का अलग अलग शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। विशेष करके यदि वैदिक मंत्र हो तो यह अति आवश्यक है कि उसका उच्चारण ह्रस्व दीर्घ के साथ अत्यंत शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र का जप किया जाए। व्याहरेद अक्षर श्रेण्याम वर्णात वर्णम पदात पदम। और दूसरी बात इसके साथ जोड़नी है, शब्दार्थ चिंतनाभ्यासात, और उस मंत्र के अर्थ का अभ्यास करते हुए, मंत्रार्थ क्या है उसका चिंतन करते हुए उक्तो मानसो जपः, ये मानस जप है। परमहंस वर्तीयस्तु प्रणवाभ्यासशीलतः यदि उत्पन्न विज्ञानो विरक्त संयतेन्द्रिय यावत् जीवं जपेत मंत्रम प्रणवम ब्रह्मणः वपु ह्रस्वो दहति पापानि दीर्घो मोक्षदायकः प्लुतस्तु सर्वसिद्धये स्यात् प्रणवस्त्रिविध स्मृतः। ये विशेष बात आ गई। परमहंस का व्रत जिसने लिया है, परमहंस सन्यासी जो है, और जिसने प्रणवाभ्यासशीलता, प्रणव के अभ्यास में जो लगा हुआ है, स्वभाव जिसका प्रणव जप का बन गया है, यदि अनुत्पन्न विज्ञानो, उनको यदि विज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, विज्ञान मान ब्रह्म ज्ञान यदि नहीं हुआ है, तो क्या करे? विरक्त संयतेन्द्रिय यावत् जीवम जपेत मंत्रम प्रणवम ब्रह्मणः वपु। तो यावत् जीवन जो है वो प्रणव का आश्रय लेकर के प्रणव जप करते हुए यति अपना जीवन का जो काल है उसका क्षय करे। अब आई मात्रा वाली, कैसा उच्चारण करना है? प्रणव का जप यदि आप ह्रस्व मात्रा में कर रहे हैं, ह्रस्व मात्रा माने ये व्याकरण का सिद्धांत है, 1 मात्रा, 2 मात्रा और 3 मात्रा। 1 मात्रा माने अ, ये ह्रस्व है। दीर्घ माने आ, ये द्विमात्रिक हो गया, दीर्घ हो गया। और प्लुत माने और लंबा, आ, अरे, आ जाओ, ये जो लंबा करते हैं प्लुत हो गया। तो इसी प्रकार प्रणव का जप यदि ह्रस्व मात्रा में करता है तो उसका फल है सारे पाप दग्ध करता है वो जप। और सन्यासी के लिए विशेषतः न ह्रस्व न प्लुत, दीर्घ प्रणव का जप करना चाहिए। दीर्घो मोक्षदायक और प्लुतस्तु सर्व सिद्धये, और प्लुत जो है सब प्रकार की सिद्धियां देने वाला है। स्यात् प्रणवस् त्रिविध स्मृतः, प्लुतस्तु सर्व सिद्धये स्यात् प्रणवस् त्रिविध स्मृतः। इस प्रकार से प्रणव जो है 3 प्रकार का है।
और प्रणव के जो मंत्र है ऋग्वेद, उ यजुर्वेद, मकार साम संज्ञक, तो ये जो वेद त्रयी है, तीनों वेद हैं, ये तो संन्यास के समय संन्यास की प्रक्रिया में ही आता है, आकार उकार मात्रा के साथ। उसमें सावित्री प्रवेश बोलते हैं, गायत्री का भी प्रणव में प्रवेश होता है, सारे वेदों का प्रणव में प्रवेश होता है, अग्नि का आत्मा में स्थापन होता है इत्यादि। तो यति पूरा विधि विधान से ये कर्म सारा करके आता है। अब एक बड़ी विशेष बात है जो प्रणव जप वाले साधकों के लिए बहुत काम की चीज़ है, बड़े संतोष देने वाली चीज़ है। कठोपनिषद के कुछ मंत्र यहाँ उतारे और एक स्मृति का वचन उतारे। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते। जप के लिए सर्वश्रेष्ठ ओमकार आतन ही आलंबन, एतद माने ओमकार। अब प्रतिदिन कोई सन्यासी यदि नियम पूर्वक 12,000 जप करता है, स्वाध्याय इत्यादि नहीं कर रहा है, परंतु नियम पूर्वक यदि 12,000 प्रणव जप कर रहा है, तो 12 महीने में क्या फल मिलेगा? 12,000 डेली 12 महीने तक। यस्तु 12,000 नित्यम प्रणवम अभ्यसेत तस्य 12 परम ब्रह्म प्रकाशते। यदि प्रतिदिन निष्ठापूर्वक जिस प्रकार मंत्र जप करना चाहिए उस प्रकार उस निष्ठा से यदि 12,000 जप प्रतिदिन करता है तो 12 महीने के भीतर उसको परब्रह्म का प्रकाश मिल जाता है। इतना ये जो जप है साधक के जीवन को पवित्र करने वाला है, कल्याण करने वाला है। अब जपादि से निवृत्त होकर के सन्यासी का जो मुख्य काम है, सन्यास्य श्रवणम कुर्यात्, वेदांत का श्रवण करने के लिए उसने सन्यास लिया। ये स्टेज आ गया अब उसका श्रवण का। ये प्रातःकालीन क्रियाओं का चल रहा है। सबसे पहले उत्थान, फिर आत्मचिंतन, फिर शौच, स्नान आदि, फिर सूर्यार्चनम, देवतादि वंदन, प्राणायाम, प्राणायाम के बाद में जप, जप के बाद में अब गुरु जी के साथ में बैठ करके वेदांत का चिंतन। अतः श्रवण विधि ही। अब यहाँ पर बहुत श्रवण से संबंधित बहुत सारे नियम बताए। हम लोग नित्य थोड़ा करने वाले हैं तो मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा बताते हुए चल। श्रवण कैसे करना चाहिए? आचम्य संयतो नित्यम अधीयेत उदंगमुखः उपसंग्रिय तत्पादौ वीक्षमाणो गुरुर्मुखम। दो मुख्य विधि दिखती है। आचम्य संयत हो, माना संयत हो करके आए तो पहले अपनी पूरी क्रियाओं से ही संयत होते आ ही रहा। पहले स्नान किया, फिर प्राणायाम किया, देवता वंदन इत्यादि किया, जप किया, जप करके एकदम शांत चित्त होकर के तो आया ही है। फिर उपसंग्रिय तत्पादो आकर के स्वाध्याय में पहला स्टेप है, आकर के गुरु के पाद का स्पर्श करें, चरण स्पर्श करें। फिर श्रवण प्रारंभ करें। कैसे? वीक्षमाणम गुरोर्मुखम, गुरु के मुख को देखते हुए श्रवण करें। मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है? हाँ, ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जब गुरु ब्रह्म का प्रकाश करते हैं, ब्रह्म का उपदेश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो शब्दों से प्रकाशित नहीं हो पाती। कुछ उनकी आँखों से, कुछ उनके चेहरे की भंगिमा से, कुछ उनके शरीर की भंगिमा से। ये कैसा है, माने गुरु का जो उपदेश है एक प्रकार का नृत्य जैसा है, मोर जैसा नाचता है ना। गुरु का पूरा व्यक्तित्व ब्रह्म के चिंतन करते हुए मदमस्त नृत्य करता है।
और कहीं आपके सामने बहुत सुंदर नृत्य और संगीत चल रहा है, आपने आंख बंद करके आप यदि वहां बैठ गए तो संगीत तो कुछ आपको सुनाई पड़ेगा, नृत्य का दर्शन आपको नहीं होगा और पूर्णांगता उसके आपके उस क्रिया में नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है गुरु का पूरा व्यक्तित्व बोलता है, ब्रह्म का उपदेश करते हुए गुरु का पूरा व्यक्तित्व बोलता है। कभी कभी वचन नहीं बोलते, मौन बोलता है। आप जाकर के यदि 20-20 मिनट तो क्या क्या ब्रह्म समझेंगे भैया, क्या ब्रह्म आपके दिमाग में घुसेगा? या आंख बंद कर दिया आपने, गुरु के मध्य में ध्यान लगाए। अरे भैया ध्यान लगाना आपके घर में बैठ के करने का काम है, यहाँ आकर के ध्यान थोड़ा ही लगाना, आपको एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना है। तो एकदम सजग सिपाही जैसा बन करके अत्यंत एकाग्रता से सुनना चाहिए। मैंने सुना कि कोई एक अभ्यासिक साधक, टाइम तो बहुत हो रहा, थोड़ा सुना देता, किसी गुरु के पास गया, शांत चित्त बैठे थे, वो भी जाकर के बैठा शांत होकर के। उसने ब्रह्म विषय कोई प्रश्न पूछा, गुरुजी मौन बैठे रहे। उसने फिर पूछा, फिर भी चुप रहे। उसने फिर पूछा, गुरुजी ने कहा कि मैं तो बोल रहा हूं, तुम सुन नहीं रहे हो। मैं उपदेश दे रहा हूं, तुम ग्रहण नहीं कर रहे। इसलिए शिष्य के लिए सजग होकर के वीक्ष्यमाणो गुरोर मुखम, बहुत कुछ मिस हो जाता है यदि आप कनेक्ट नहीं हो पाते, बहुत कुछ ऊपर से बह जाता है। इसलिए गुरु के मुख को देखते हुए बैठना कैसे है, बहुत बार जो है तो बैठने की विधि है, हस्तौ तो संयतौ कार्यो। स्वाध्याय में जब तक रहे तब तक अपने हाथों को लॉक कर दे। ये हमको भी सीखना पड़ेगा, हम भी बैठे बैठे जो है बहुत बार ऐसा घिसते रहते। ये असल में अनाएकाग्रता का जो एक लक्षण है, मन में कुछ चलता रहता है, एकाग्रता की कमी होती है तो शरीर में गति होती है। जानुभ्याम ऊपरी स्थित, हाथ जो है स्वाध्याय के काल में ऐसा करके तथा जानू के ऊपर जो है ऐसा जप करना चाहिए। समृद्ध हस्तौ अध्ययम ही सही ब्रह्मांजलि स्मृता, इसको ब्रह्मांजलि बोलते हैं। तो ब्रह्मांजलि में बैठ करके श्रवण करना चाहिए। ये एकाग्रता के साथ श्रवण करने का विधान है। ब्रह्मणः प्रणवम कुर्यात् अन्ते च वेद विद्विजः, और स्वाध्याय में आदि में और अंत में प्रणव के उच्चारण के पूर्व की ये शुरू और समाप्ति करनी चाहिए। तो ये तो बैठने की विधि बताए। फिर क्या करें, सन्नो मित्रम इत्यादि शांतिम पठित्वा वेदांत ग्रंथस्य संध्या स्थलम पठित। और ये शांति मंत्र जो है ये हमारे संप्रदाय की परंपरा ही है, जब भी शुरू करते ही हैं तो शांति मंत्र के साथ स्वाध्याय शुरू होता है, शांति मंत्र के साथ स्वाध्याय पूरा होता है। और एक थोड़ा सा विधि मिलता है, संध्या मंत्रम पठित वाला जो पाठ आया, टीकाकार ने टिप्पणी इत्यादि में लिखा है कि जो पंचीकरण का कुछ वाक्य शिष्य उच्चारण करे, गुरु उसका थोड़ा अर्थ समझाए, क्योंकि ये ओमकार की साधना मुख्य साधना है जो शिष्य को गुरु से सीख करके करना है। फिर जो है एक विशेष विधि यहाँ दिखाई पड़ती है। गुरु ने वो संध्या मंत्र आपने पढ़ लिया, गुरु ने अर्थ सिखा दिया, फिर बाद में अभी स्वाध्याय शुरू हुआ नहीं, स्वाध्याय शुरू होना, ये तो विधियाँ बता रहे हैं। फिर वेदांत शास्त्र आरंभे प्रणामा द्वादश स्मृता, दंडवत गुरु को 12 बार प्रणाम करें।
स्वाध्याय शुरू होने से पहले। और गुरोर यथावद अंते तु षट प्रणामा प्रकीर्तिता, फिर बाद में जो है गुरु को यथावत प्रणाम करके फिर अंतिम जब स्वाध्याय पूरा हो जाए तो फिर 6 प्रणाम दोबारा करे, तो कम से कम 18 बार दंडवत प्रणाम जो है वो करना है। लंबी चौड़ी विधि तो है, हम तो एक ही बार प्रणाम करके जो है पैर पकड़ करके, दयालु गुरु है एक ही बार में सुना देते हैं, परंतु असल में विधि जो है वो अदृष्ट उत्पादक है। किसी भी विधि का दृष्ट और अदृष्ट दोनों फल होता है। दृष्ट फल तो ये है कि यदि इतना बार आप झुक सकते हैं तो आपका अहंकार विगलित होता है। दंडवत प्रणाम जो है, प्रणाम अपने आप में एक भक्ति है, केवल प्रणाम। दंडवत प्रणाम जो है भक्ति का एक स्वरूप बनता है। आप दंडवत हो गए माने मरा हुआ सर्प जैसे एकदम सीधा हो जाता है, सारी अकड़ निकाल करके आप एकदम पादौ पतिता, आप उनके पैरों में पड़ गए। तो हृदय की जो ये आकुति है, त्राई माम पाई माम, ये दंडवत प्रणाम के समय उस शिष्य का अंग अंग ये बोलता है। ये दृष्ट फल है दंडवत प्रणाम का। और अदृष्ट तो है ही है, विधान जब नियम का अदृष्ट का नियम पूर्वक यदि अनुष्ठान करे तो ये अवश्य ये फल होने वाला है। फिर क्या करे, एक तो हो गया प्रणाम इत्यादि कर दिया, ततो यथाशक्ति पठित्वा, फिर बाद में जितना समय बचता है स्वाध्याय का जैसा समय निर्धारित है श्रवण करके अंते पुनः प्रणवम कृत्वा तामेव शांतिम पठित्वा नमस्कारान विदाय विरमेत, फिर 6 नमस्कार करके उस दिन का स्वाध्याय पूरा हो गया। ये स्वाध्याय करने की विधि। अब स्वाध्याय का फल क्या है, ये जो स्वाध्याय किया उसने, उत्तम स श्रवण फलम। अच्छा, अवधेश स्वामी जी के कुछ प्रश्न दिख रहे हैं। हाँ, मैं देखता हूँ बाद में स्वामी जी ने क्या पूछा है, दिख नहीं रहा, थोड़ा दूर होने से मुझे कुछ प्रश्न स्वामी जी के। श्रवण का फल क्या है, किम तीर्थै किम प्रदानैर्वा किम यज्ञै किमुपोषितै अहन्यहन्य तम देवम तन्मयत्वेन शृण्वताम। अच्छा, एक थोड़ा दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, प्राय उसका मैं स्मरण हमेशा करता हूँ। दिने दिने तु वेदांत श्रवणात् भक्ति संयुता गुरु शुश्रूषया लब्धा कृष्णाशीति फलम लभेत। एक तो ये वेदांत श्रवण का फल है। प्रतिदिन यदि भक्ति पूर्वक और गुरु की सेवा करते हुए वेदांत का श्रवण यदि करते हैं तो 80 कृच्छ्र व्रत करने का जो फल मिलता है, एक दिन के वेदांत श्रवण का फल मिलता है। ये प्रक्रिया बता दिया, एक दिन के वेदांत श्रवण का, जाए गुरु को प्रणाम करे, गुरु के माने हाथ पैर इत्यादि ठीक करके बैठे, गुरु का मुख देखते हुए श्रवण करे, प्राणायाम करे, शांति पाठ करे, पूरा करे, ये एक दिन का वेदांत श्रवण है। इस एक दिन के वेदांत श्रवण का फल है 80 कृष्ण चांद्रायण व्रत का, जो 80 कृष्ण व्रत का जो फल है। और कृष्ण के बहुत सारे प्रकार है, बड़े 3 दिन का 7 दिन का, कठिन कठिन तपस्या है। और ऐसा एक नहीं, 80 करने से जो फल मिलता है एक दिन के वेदांत श्रवण से। ये जब सुनते हैं तो बहुत बार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि वेदांत श्रवण छोड़ करके जो लोग ये विश्वास करते हैं कि हम कहीं गुफा में जाएंगे, ध्यान करेंगे, वहाँ हम ब्रह्म प्राप्त करेंगे। श्रवण को कुछ भी नहीं समझते, ये पढ़ने से क्या होगा, लोग ऐसा बोलते हैं। ये जो पढ़ना है ना,
हाँ, केवल यदि पढ़ना है तो कुछ नहीं होगा। अनुत्पन्न चीजों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की आदत के कारण वो ये सोचता है कि मैं परिश्रम से उसे उत्पन्न करूँगा। कर्म संस्कार या कर्म वासना तो है ही, और दूसरी बात ये भी है कि अन्य आकांक्षाएं भी बहुत हैं, क्योंकि पाप ही जो है मुख्य कल्याण की वृत्ति का प्रतिबंधक है। पाप यदि प्रतिबंधक नहीं बनेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन जैसा राजपथ छोड़ करके कोई उल्टा पुल्टा क्यों भटकेगा? तो इतना फल है। और ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः, पाप कर्म का क्षय हुए बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं, निर्मित कुछ होना नहीं है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति करनी है। जो प्राप्त करनी वो आपको नित्य प्राप्त है, केवल पाप का और अविद्या का एक पर्दा पड़ा हुआ है, उससे ढका हुआ है, उसको दूर करना इतना मात्र साधक का कर्तव्य है। एक दिन का श्रवण करने से यदि 80 दिन की साधना का यदि फल होता हो, ये पुण्य होता, तो इससे श्रेष्ठ साधना और क्या हो सकती है? किम तीर्थे किम प्रदानैर्वा किम यज्ञै किम उपोषितै अहन्यहन्यतम देवम तन्मयत्वेन शृण्वताम्। आत्मा को यदि कोई तन्मय होकर के प्रतिदिन श्रवण कर रहा है तो फिर उसको तीर्थ करने से क्या प्रयोजन, दान करने से क्या प्रयोजन, यज्ञ करने से क्या प्रयोजन, उपवास करने से क्या प्रयोजन? प्रतिदिन यदि कोई वेदांत श्रवण कर रहा है तो अर्थात जो तीर्थ का फल है, जो दान का फल है, जो यज्ञ का फल है, जो उपवास का फल है, सब फल आपको वेदांत श्रवण देगा। हाँ हाँ ना, वो करना है, श्रवण अविरोधी जितना कर्तव्य जप है, ध्यान है, प्राणायाम है, यमादि करना है, परंतु श्रवण बंद करके, पुस्तक उठा करके, गुरु को प्रणाम करके, लाइब्रेरी में बंद करके कहीं चला गया गुफा में अकेले बैठ के क्या करेगा? श्रवण विरोधी चीजें जो है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। श्रवण विरोधी का तो विधान ही आया है, तो डेली उठ करके श्रवण तक पहुँचना कैसे है? वो तो ब्रिज है यहाँ तक लाने के लिए, वो तो रोड है, उसका तो विधान किया ही गया है, उसका निषेध तो नहीं है। श्रवण आदि का परित्याग करके अन्यत्र जो कल्याण की वृत्ति खोज रहे हैं। अत आत्मव्यतिरेकेण द्वितीयम यदि पश्यति ततः शास्त्राणि यदीयन्ते श्रूयन्ते ग्रंथ विस्तरा। यदि आपको आत्मदर्शन नहीं हो रहा है, आपकी भेद बुद्धि नहीं जा रही है, तो निरंतर ग्रंथों के विस्तार का श्रवण करते रहना चाहिए। प्रकरण ग्रंथ हैं, मूल प्रधान ग्रंथ हैं, प्रस्थानत्रयी है। एक सन्यासी को भैया कम से कम प्रस्थानत्रयी का ज्ञान होना चाहिए, और यदि सन्यास लेकर के प्रस्थानत्रयी नहीं पढ़ा है तो उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा जरूर किया। इसमें बहुत अच्छी बात थी, वैराग्य था, अच्छे संस्कार थे, पुण्य कर्म उसका उदय हुआ था, इसलिए वो साधु बन गया। परंतु जो मुख्य विधि था संन्यास श्रवणम कुर्यात्, आत्म तत्व का जो चिंतन करना था, आत्म तत्व की जो उसको समझ होनी चाहिए थी, वही नहीं किया तो संन्यास उसको क्या फल देगा भैया? ये करना चाहिए, ये बता रहे। श्रवणात् मननात् चैव निधिध्यासनतस् तथा आराध्यम सर्वदा ब्रह्म पुरुषेण हितैषिणा। यदि अपना हित चाहने वाला कोई साधक है तो निरंतर ब्रह्म की आराधना करे। कैसे? श्रवणात् मननात् चैव निधिध्यासनतस् तथा आराध्यम सर्वदा ब्रह्म पुरुषेण हितैषिणा। अपना यदि हित चाहता है, अपना यदि कल्याण चाहता है, तो ऐसे पुरुष को ब्रह्म की आराधना नित्य करनी चाहिए। कब तक करनी चाहिए महाराज? क्योंकि श्रवण मनन करना भी बहुत सरल काम नहीं है भैया, और वर्तमान समय में और कठिन हो जाता है। अब ये बताने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं जो युवा खून आता है, कथादि में इतना आकर्षण है, इतना धन है, इतनी प्रतिष्ठा है,
कि जल जैसे निम्न स्थल की तरह सहज प्रवाहित होता है, युवाओं का मन अत्यंत सहज रूप से प्रवाह होकर के उसमें जाता है। पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। सूखी रोटी खा करके काशी में बैठ करके कौन पड़ेगा एक कटोरी दाल और 2 रोटी के जीवन जीता हुआ। और हरिद्वार में तो वो भी आश्रम में नहीं मिलती है, जा करके भिक्षा करके ला करके खा करके फिर पढ़ो। ये तो बाबा की कृपा है कि परमार्थ साधक संघ में PSS में हम लोगों को घर में बैठे हुए मिल रही है। नमस्ते है वो महापुरुष जिनकी तपस्या का लाभ उठाते हुए और गुरुदेव के त्याग और तपस्या का लाभ उठाते हुए वेदांत के कुछ शब्दों को हृदय तक पहुंचा पाए। नमस्कार है इन महापुरुषों को। कब तक करना है? यथा खनन खनित्रेण नरो वारि अधिगच्छति तथा गुरु गताम विद्याम शुश्रूषुर अधिगच्छति। जैसे खोदने वाला खनित्र कब तक खोदता है? जब तक उसको पानी मिल जाए। खोदने से पानी मिलता है। इसी प्रकार गुरु की शुश्रूषा करने से गुरुगत विद्या साधक को मिल जाती है। इसलिए श्रवण के जो सहायक अंगी हैं उनको बताया, गुरु पूजाम स सततम वृद्धानाम पर्युपासनम श्रवणम चैव शास्त्राणाम कूटस्थम श्रेय उच्यते। गुरु पूजाम स सततम, वेदांत श्रवण में मुझे इसका कोई विकल्प आज तक नहीं मिला कि गुरु को बाईपास करके आप ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लें। कुत्रापि नेव, कदापि नेव, कहीं पर भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता और कभी भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। कोई यदि ये सोचता है कि गुरु को बाईपास करके हम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेंगे, वो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है। गुरु पूजाम स सततम वृद्धानाम पर्युपासनम, और वृद्धों की उपासना अर्थात सेवा। वृद्धों की सेवा का या 2 अर्थ हो सकता है। जो ज्ञान वृद्ध है उनका संग करें, अपने गुरु की सेवा करते हुए स्वाध्याय करें, और जो तत्विद्या के जो विशेषज्ञ हैं उनका संग करें, या अपने आश्रम में अपने मठ में जो वृद्ध यति सन्यासी हैं स्वाध्याय में लगे उनकी सेवा करें। श्रवणम चैव शास्त्राणाम, और शास्त्रों का श्रवण करें। कूटस्थम श्रेय उच्यते, ये सबसे स्थायी श्रेय है। कूटस्थ माने सबसे स्थायी कल्याण करने वाली ये वस्तु है। श्रवण काल में क्या क्या करना चाहिए उसको बताया। आध्यात्मिकम कथा मुक्त्वा भेक्षचर्याम सुरस्तुतिम अनुग्रहम पति प्रश्नम वृथा जल्पो अन्य उच्यते। क्या क्या कर सकते हैं आप? आध्यात्मिकीम कथा, अध्यात्म चर्चा आप कर सकते हैं। सन्यासी के लिए विधान आया कि पुराण आदि का चिंतन करता रहे। सुबह एक बार स्वाध्याय हो गया, भिक्षा हो गई, अपराह्न में पुराण आदि की चर्चा और चिंतन करने के लिए विधान मिलता है। आध्यात्मिकीम कथाम मुक्त्वा, इसको छोड़ करके भिक्षाचर्याम, भिक्षा कर सकता है। सुरस्तुतिम, देवताओं का महिमने इत्यादि का पाठ, स्तुति पाठ कर सकता है। अनुग्रहम, ये अनुग्रह क्या चीज़ है भैया? मुझे लगता है कि दूसरों का उपकार करना, जो साधक हैं उसको पढ़ा देना, नया आया है उसको गाइड करना, किसी को कुछ ज़रूरत है उसकी हेल्प करना। माने अनुग्रह का मतलब यहाँ पर मुख्य सेवावृत्ति जैसा प्रतीत होता है। पथि, कुछ ज़रूरी हो तो यात्रा कर दे। प्रश्नम, जिज्ञासा हो तो पूछ करके उसका समाधान कर दे। यहाँ है आप, यहाँ पर आपको समाधान नहीं हो रहा है, जहाँ समाधान हो सकता वहाँ जा करके पूछ दें। इसको छोड़ करके अन्य जो है वृथा जल्पो अन्यम उच्यते, इसके इनको छोड़ करके कोई भी काम कर रहे तो आप फिर टाइम खराब कर रहे हैं। हम लोगों को जो सबसे बड़ी समस्या है ये मोबाइल को किधर घुसा है। इसमें तो कहीं आया नहीं, ना आध्यात्मिक की कथा है मोबाइल, न भिक्षाचर्या है, न सुरस्तुति है, न अनुग्रह है, न पति है, न प्रश्न है। इसका मतलब है कि मोबाइल में जितना समय हम व्यस्त करते हैं वो वृथा है।
हाँ, उसका उपयोग यदि आप वेदांत श्रवण में या भक्ति के अनुकूल या कल्याण के अनुकूल कामों में कर रहे तो हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है इसमें बहुत सारी ज्ञान उपयोगी और अच्छे अच्छे महापुरुषों के वेदांत के उपदेश, प्रवचन, श्रवण, कथा इत्यादि के लिए मिलता है, सदुपयोग होता है, परंतु दूसरी चीज़ें बहुत हैं। और वो तो मैंने पहले सुना ही दिया, ब्रह्मचर्यम, अमानित्वम, अहिंसा, सत्यम, आर्जवम, वेदांत श्रवणम, ध्यानम, भिक्षु कार्याणि नित्यस। अब कुछ मुख्य बातें बता रहे। आज तो ऐसे ही बारिश हो रही है, मेरे कहने घूमने तो नहीं जा पाएंगे, कुछ और सुना दे रहा हूँ मैं, ताकि मेरा काम थोड़ा कम होगा, क्योंकि बहुत दूर तक जाना है ना। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या अभिधीयते यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। संन्यास का श्रुति ने क्यों विधान किया? त्वं पदार्थ विवेकाय, आप अपने जीव का, अपने आत्मा का असली स्वरूप जान सको, इसके लिए संन्यास का विधान किया, सर्वकर्म संन्यास का विधान किया। त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मणाम श्रुत्या अभिधीयते यस्मात् तत्यागी पतितो भवेत्। और त्वं पदार्थ का विवेक करना जिसने छोड़ करके बाकी सारा काम करना प्रारंभ कर दिया, वो पतित होगा ही होगा। इसलिए श्रवण से दूर चला जाना, वेदांत के श्रवण से दूर चला जाना, अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा पतन इन महापुरुषों की वाक्यों से दिखाई पड़ता है। शिखासूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम विना विद्यमाने भी संन्यासे पतेत्येव न संशयः। शिखासूत्र परित्यागी, विधि विधान पूर्वक आपने जो है प्रेचोच्चारण पूर्वक विरजा होम करते हुए, प्रेचोच्चारण करते हुए, अभेदान करते हुए गंगा जी में खड़े होकर के सारे शिखा सूत्र का त्याग कर दिया। इसका मतलब है कि आपने विधि विधान पूर्वक सर्वकर्म संन्यास ले लिया। शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवणम विना, परंतु आप वेदांत का श्रवण नहीं कर रहे हैं। विद्यमाने भी संन्यासे, आप संन्यास धर्म में विद्यमान है, संन्यास आश्रम में है, पतत्येव न संशयः, फिर भी आपका पतन हो जाएगा। पतन का मतलब ये है कि आप भले ही सन्यासी रह गए, आचरण से आप सन्यासी रह गए, परंतु जिस उद्देश्य के लिए शास्त्र ने सन्यास का विधान किया और जिस उद्देश्य के लिए आपने सन्यास ग्रहण किया और जो उद्देश्य आपका था वो सिद्ध नहीं हो, और पतन हो भी जाता है बाबा, दूसरे प्रकार का पतन भी हो जाता है। शास्त्र का अंकुश नहीं है, गुरु का अंकुश नहीं है, मर्यादा का अंकुश नहीं। आजकल ये प्रवृत्ति बहुत सहज दिखती है। पुराने ज़माने में सन्यासी लोग जंगल में रहते थे, वहाँ पर भी मंडलियाँ रहती थी, संघ रहता था, गुरुओं का एक प्रोटेक्शन रहता था। आजकल व्यवस्थाएं बदल गई, फ्लैट सिस्टम आ गया अब साधुओं के जीवन में भी है, करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो तो पवित्र है ही है, उनको उनका तो वो तो नमस्या ही है, करते हैं। परंतु श्रवण आदि यदि छोड़ दे फिर क्या करेंगे? अकेले पड़े हैं, टीवी तो है ही है, मोबाइल तो है ही है, फिर पतन को कौन रोकेगा? तो विद्यमाने भी संन्यासे पतत्येव न संशयः। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ं भवेत् समाधि सहितस्तावत् अभ्यसेत् श्रवणादिकम्। ये सुरेश्वर सारी के सारे वचन, उनका विधान नहीं है। अहम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ं भवेत् समाधि सहितस्तावत् अभ्यसेत् श्रवणादिकम्। जब तक अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये वाक्यार्थ बोध सुस्पष्ट नहीं हो जाए तब तक श्रवण आदि करता रहे और समाधि के सहित करता रहे। यावदेव आत्मविज्ञानम अतदाभास वर्जितम सुनिश्चलम भवेत् तावत् श्रवण आदि व्रतो भवेत्। यावत एव आत्मविज्ञानम, जब तक आत्मविज्ञान अनात्म विज्ञान के आभास से, भास से वर्जित, मन रहित, सुनिश्चिल जब तक न होता है
तब तक श्रवणादि व्रतो भवे, तब तक श्रवण मनन निधिध्यासन करता रहे। वही आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। त्यक्ता शेष क्रियस्यैव संसारं प्रजिहासतः जिज्ञासोरेव चैकात्म्यम त्रयंतेषु अधिकारिता। त्रयी माने वेद त्रयी, त्रयंत माने वेदांत। वेदांत में किसका अधिकार है? कौन साधक वेदांत का सच्चा अधिकारी है? त्यक्ता शेष क्रियस्य, जिसने अशेष क्रिया अर्थात सर्वकर्म संन्यास जिसने लिया। संसारम प्रजिहासतः, जो संसार का त्याग करना चाहता है। जिज्ञासोरेव चैकात्म्यम, और एकात्म्य का जो जिज्ञासु है, जीव ब्रह्म के एकत्व का जो साक्षात्कार करना चाहता है, जो उसको जानना चाहता है, त्रयंतेषु अधिकारिता, उसकी ही वेदांत में अधिकारिता है। और ऐसा वेदांत श्रवण यदि कोई कर रहा है वो तो भैया धन्य है। एक धन्याष्टक का बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर उठाया। शांतिरनन्य मतिभिर मधुर स्वभावैर एकत्व निश्चित मनोभिरपेत मोहे सार्धं वनेषु परमात्म पदस्वरूपम शास्त्रेषु सम्यगनिशं विमृशन्ति धन्या। जो सर्वथा शांत हो गए, शांत ही अनन्य मति भी, जिनकी मति अनन्य हो गई अर्थात ब्रह्म को छोड़ करके अन्यत्र जिनकी वृत्ति कहीं जा ही नहीं रही है। मधुर स्वभाव ही, जिनका स्वभाव पके हुए आम की तरह ज्ञान के अवतार से मधुर हो गया है। मधुर स्वभावीर एकत्व निश्चित मनोभिरपेत मोहि, जिन्होंने एकत्व का निश्चय प्राप्त कर लिया है, मन के सारे मोह निकल चुके हैं, ऐसे गुरुओं के सार्धम वनेषु परमात्म पद स्वरूपम, ऐसों के साथ जंगल में, वन में, एकांत में परमात्मा स्वरूप का शास्त्रेषु सम्यग अनिशम विमृशन्ति धन्या, शास्त्रों में परमात्मा स्वरूप का अनिशम निरंतर जो विमर्शन करते हैं, जो चिंतन करते हैं, उनका जीवन धन्य है। एक गुरु के पास में रह करके वेदांत श्रवण करने का बहुत फल है बाबू। न देशे न च कालोस्ति न हिंसा गुरु कर्मणि सर्वत्रैव अनुकूलस्य देश धर्मस्य संग्रह। गुरु ने यदि कोई आदेश दिया है और गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए न देश की ज़रूरत है, न काल की ज़रूरत, न उस पर हिंसा है, सब कुछ आपके अनुकूल है, यही धर्म का सर्वस्व है। गुरु के आदेश का पालन करें। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मना इत्यादि बहुत कुछ जो है श्रवण आदि के लिए यहाँ पर वर्णित है। वेदांत श्रवण से आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। काम एव मनुष्याणां पिदानं ब्रह्म बोधने तस्मात् कामं त्यजन धीरो ज्ञानम आपनोति मोक्षदम्। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः यथा दर्श तलप्रख्ये पश्यत्यात्मानमात्मने। श्रवणादि में इतना जोर क्यों लगाना है? कुछ सेवा कर दे, स्कूल चला दें, हॉस्पिटल बना दें, अन्न क्षेत्र बड़ा चला दे, बड़ा सेवा रिलीफ वर्क चला दे, क्या दोष है? कहा कि अनात्म वृत्ति का जितना विस्तार होगा, ये आगे इसका एक विशेष विधान आएगा। यति का श्रवणादि में ही आदर है, यति को करना चाहिए। यहाँ पर बड़े संक्षेप से काम एवं मनुष्याणाम पिदानम ब्रह्म बोधने, ब्रह्म की अवगति में, ब्रह्म के ज्ञान में एकमात्र काम ही बाधक है। और कोई चीज बाधक नहीं है। तस्मात् कामम त्यजन धीरो, इसलिए धीर जो है काम वृत्ति का त्याग करते हुए ज्ञानम आपनोति मोक्षदम,
मोक्ष देने वाले ज्ञान को प्राप्त करता है। ऐसे धार्मिक काम को हम चिंता नहीं कर सकते। है ऐसे अस्पताल हो, हाँ ऐसे तो जरूरी है, हाँ उसको हम अच्छे नहीं कर सकते। हाँ, उसकी निंदा तो नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए, अधिकारी देखना चाहिए। शास्त्र ने जो है प्रथम कर्तव्य श्रवण आदि को ही निश्चित किया साधक के लिए, जो आत्मकामी है, विशेष करके सन्यासी है। हाँ ठीक है, देश बचेगा तभी श्रवण आदि होगा, परंतु ये काम करने की जिम्मेदारी और लोगों की है, सन्यासी की जिम्मेदारी शास्त्र ने नहीं दिया। हाँ, कोई कर रहे हैं ये उत्तम है, उसकी निंदा में हमारी वृत्ति नहीं है, उसको निंदा करने का, परंतु वो अपने मुख्य काम को छोड़ करके ही करेगा। वो विशेष धर्मपरायण वृत्ति वाले अलग साधक। हाँ, हमारे बाबा अपने बड़े महाराज जी बताते थे, उन्होंने पीएसएस की प्रवृत्ति स्वाध्याय प्रदान क्यों बनाई, उनके पीछे उनका एक उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि देखो विद्यालय बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, ये विधि सम्मत तरीके से गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट को करना है, और जैसी गवर्नमेंट कर सके वैसी गवर्नमेंट को लाना ये देशवासियों का काम है। सन्यासी का मुख्य काम है हाँ, आत्म कल्याण के लिए यत्न करते हुए जीवों को आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाना, ये हमारी मुख्य वृत्ति होनी चाहिए। आप वेदांत का स्वाध्याय कराइए, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन कराइए, वेदांत की शिविर लगाइए, वेदांत का जितना प्रचार हो सकता है प्रचार करिए, उसके आनुषंगिक अंग के रूप में अन्य सेवा वृत्तियां हो तो चलना चाहिए, उसका शास्त्र में निषेध नहीं मिलेगा। मुख्य वृत्ति को छोड़ करके गौण वृत्ति का आश्रय करने से बहुत हित नहीं हो सकता। मुख्य वृत्ति श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए, उसके अविरोधी सेवा कर्म करते ही रहना चाहिए, इतना तात्पर्य है। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः यथादर्श तल प्रख्ये पश्यति आत्मानमात्मने। इस प्रकार अभ्यास करते रहने से सारे पापों का क्षय हो जाएगा, और पाप का क्षय होने से व्यक्ति के हृदय में वो निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, और जैसे दर्पण में आदर्श में अपना चेहरा दिखता है, ऐसे ही अपने भीतर वो अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। श्रवण आदि का फल है इति श्रवण विधि ही, ये सन्यासी के लिए श्रवण का विधान है। अब श्रवण कंप्लीट हो गया, सुन लिया शास्त्र, अब क्या करना है, अब भिक्षा के लिए निकलना है। जाएगा, भिक्षा करके आएगा, लेके आएगा, गुरु को साथ में बैठ करके सब बांट करके भिक्षा करेगा, फिर श्रवण अध्ययन में दोबारा लगेगा। भिक्षा तक आज जाना था हमको, परंतु बहुत जोर लगा करके हम श्रवण तक ही पहुँचे, बहुत समय हो गया, यहाँ तक पूरा करते। भिक्षा वाला प्रसंग भी बहुत रमणीय, बहुत मननीय प्रसंग है। यह हमारे जीवन का एक मुख्य आधार है। हमारा भिक्षा वृत्ति हमारी कैसी होनी चाहिए, ये दो मुख्य हैं, श्रवण और भिक्षा। और उसके बाद में जो सामान्य व्यवहार है, तो भिक्षा से संबंधित चर्चाएं कल करेंगे। भगवान से, भगवती भागीरथी से, गुरुजनों से यही प्रार्थना है कि हमारी वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति श्रवणाभिमुखी रहे, शास्त्राभिमुखी रहे, गुरु अभिमुखी रहे, और हम कल्याण के पथिक बने, कल्याण पथ के पथिक बने, कल्याण के भागी बने। हमारा तो अपना सामर्थ्य तो कम ही दिखता है, भगवान का अनुग्रह हो, गुरु का अनुग्रह हो, देवों का अनुग्रह हो, तभी ये संभव होगा। सबके अनुग्रह की कामना करते हुए मैं मेरी वाणी को या विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।